हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का आज है डे 10। इससे पहले हमने रीजनिंग पर 9 वीडियोस और बनाई है और आज पासे का पार्ट 10 है। ठीक है, आज पासे का पार्ट कितना है? तो पार्ट 10 है। ठीक है, पार्ट 10 आज हम पासा का डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पासे पर 9 वीडियोस और बनाई है। यदि आपने वो 9 वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर पासा के प्लेलिस्ट में या फिर रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। वो सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, आज हम पासा का पार्ट 10 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पासा पर 9 वीडियोस बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पासा का जो आपका पार्ट 10 है उसका वीडियो का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से जाकर आप पासा कंप्लीट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पासा के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड मिसिंग नंबर। फाइंड मिसिंग नंबर में टोटल हम 60 क्वेश्चन करेंगे तथा अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, यूपीएसआई, और खास करके यदि आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की किसी भी एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी, तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डाइस से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन हल्के पैटर्न के होते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कब का है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि चार सामने हैं, चार आपको यहाँ पास से दिखाए गए हैं, तो चार के विपरीत कौन सी संख्या होगी? ये जो आपको चार दिख रहा है इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी? आपको चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, 5, 3, 6 या फिर 1। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या सही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या सही होगी। आपको दिया गया यहाँ 2, 4, 1, यहाँ कहीं हमें 4 दिख नहीं रहा, तो केवल और केवल पासा संख्या 1 में ही हमें 4 दिख रहा है। पहले कॉमन वाला रूल लगाएंगे। कॉमन वाला रूल क्या कहता है कि जब हम यहाँ से 4 उठा लिए तो 2 और 1 को वहाँ से उठा लेंगे और खोजेंगे कि क्या किसी और पासे में 2 और 1 कॉमन है। तो यहाँ 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो और किसी पासे में तो कॉमन है नहीं। तो अब हम यहाँ लगाएंगे जो आपका आता है कौन सा रूल? तो अब यहाँ हम लगाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला रूल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला रूल क्या कहता है? तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम 4 उठाएंगे, देखेंगे किस पासे में 4 है, उसके बाद से इसमें से 2 कॉमन संख्याएं उठा लेंगे। वो कॉमन संख्याएं 4 भी हो सकती हैं लेकिन वो पासे में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो कोई और संख्या कॉमन दिख नहीं रही है, तो हम यहाँ अब लगाएंगे वही अपना कॉमन वाला रूल। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें 4 दिख रहा है, उसके बाद से 4 दिखने के बावजूद भी हम यहाँ दोनों में से उठा लेंगे और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देंगे। ठीक है, 2 के बाद इसमें क्या आ रहा है? तो 2 के बाद आप देखेंगे कि इसमें 4 आ रहा है और 4 के बाद 1 आ रहा है, तो 2 के बाद हम यहाँ 4 लिखेंगे, 4 के बाद 1 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद से इसमें देखिए क्या आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 3 आ रहा है, तो 2 के बाद 5 और 5 के बाद 3। अब यहां तक सॉल्व करने के बाद हमारा रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है जो ये 1 है सीधा और सीधा 3 के विपरीत होगा, और ये जो 4 है सीधा और सीधा 5 के विपरीत होगा, और यही हमारा आंसर भी है। आंसर संख्या 1 ही हमारा करेक्ट होगा। जो 4 है उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो 4 के विपरीत संख्या होगी 5, और ये जो ऑप्शन 1 है ये आपका सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ से हमने 2 उठाया, ठीक है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, इसमें 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, और 4 सीधा किसके विपरीत हो गया? 5, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। ठीक है, इसमें आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछ लेता कि बताइए इसमें ये जो संख्या दी गई है 3, इसके विपरीत कौन सी संख्या है? ठीक है, तो इसके विपरीत आपकी कौन सी संख्या है? तो पहले हम कॉमन वाला रूल लगाएंगे। तो कॉमन वाला रूल क्या कहता है कि 3 तो हमने यहाँ से उठा लिया, अब 6, 5 यहाँ से कॉमन ले, लेकिन इस डाइस में 6, 5 हमें दिख रहा है जो सीधा सीधा हमें और कहीं खोजने जाने की जरूरत है नहीं, तो इसको हम इससे संबंधित कर देंगे। और उसके बाद जो आपका 3 बचा सीधा और सीधा 1 के विपरीत होगा। तो यदि आपसे पूछा गया कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 3 के विपरीत आपका होगा 1, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे पूछा गया कि यदि 4 ऊपर रहता है, देखिए यहाँ से पूछा गया ना 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, और किस 4 की बात कर रहा है? तो ये इस वाले 4 की बात कर रहा है कि इसके अपोजिट कौन सी संख्या होगी। ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, या फिर ये वाली होगी, या फिर ये वाली होगी। अब बताइए आपको इसमें से कौन वाली संख्या होगी? तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे कॉमन वाला रूल। कॉमन वाला रूल, और देखिए ये कब का पूछा गया क्वेश्चन है? तो ये आपका पूछा गया कि जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है, ये सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बताइए इसका सोल्यूशन कैसे होगा? तो सबसे पहले हम कॉमन वाला रूल लगाएंगे। यहाँ से हमने 4 उठाया, अब हम क्या देखेंगे? तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, तो यहाँ हमारा 1 है और 6 है। तो अब हम दिए गए समीकरणों में से देखेंगे क्या कहीं 1 और 6 है, तो यहाँ देख रहे हैं 1 तो है
और यार बिल्कुल यहाँ देखिए हमारा 6 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हमने कॉम्बिनेशन बैठाया था वो बिल्कुल सही बैठ गया है। ठीक है, तो अब सीधा और सीधा जो ये आपकी संख्या है 4, वो किसके विपरीत हो जाएगी, इस 2 के, क्योंकि हमें इन दोनों संख्याओं में ये 6 और 1 कॉमन मिल गया। कैसे, तो देखिए यहाँ भी 6 और 1 है और यहाँ भी 6 और 1 है। इसके लिए 4 के विपरीत सीधे कौन सी संख्या हो जाएगी, 2, और यही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे किया, विस्तृत जानकारी आपको दी। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा रूल कहता है कि यहाँ से 4 कॉमन उठाइए। ठीक है, वहाँ से 4 कॉमन लेने के बाद 6 और 1 बचता है, यहाँ भी 6 और 1 है, तो ये 4 सीधा और सीधा इस 2 के विपरीत हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको 4 डाइस दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि ऑन द नंबर ऑफ डाइस फाइंड द नंबर डाइट ऑन द फेस अपोजिट फेस 1। जो आपका 1 दिख रहा है उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। ये आपका यहाँ 1 दिख रहा है, आपका यहाँ 1 दिख रहा है। ठीक है, तो 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो पहले हम कॉमन वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि कॉमन वाले रूल से जब हमने यहाँ लगाया तो 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कॉमन वाला रूल लगाएंगे, तो पहले हमने यहाँ से 1 देखा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या करेंगे, पहले कोई एक ले लेते हैं। तो हमने कौन सा एक लिया, पहले हमने ये वाला एक लिया। तो अब हमें शेष क्या बच रहा है, शेष यहाँ बच रहा है 2 डाइस पर 2 और 3। अब हम खोजेंगे क्या कहीं 2 और 3 दिख रहा है, यहाँ 2 और 3 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन 3 नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल सही, हमारा जो अंदाजा था वो बिल्कुल सही निकला। यहाँ हमें 2 3 मिल गया, सवाल 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। 1 के विपरीत आपकी कौन सी संख्या है, तो 1 के विपरीत आपकी जो संख्या है उस संख्या का नाम है संख्या 6, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। जो संख्या 6 है वो 1 के सीधे और सीधे विपरीत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया बहुत कम समय में। ठीक है, हमने बहुत कम समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमें बहुत थोड़ा समय लगा। यदि इसे हम कॉमन विधि से नहीं करते तो हो सकता था हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता। ठीक है, यदि आपसे सेम डाइस दे दे और पूछे कि ये जो 5 है वो किसके विपरीत है, अब बताइए क्या करेंगे। तो हमने 5 को यहाँ से उठा लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से उठा लिया 2 और 1 कॉमन है। अब कहाँ 2 और 1 खोजे जाएंगे, यहाँ 2 और 1 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन 1 नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हमें 2 और 1 कॉमन तो मिल गया, तो 5 ये सीधा सीधा किसके विपरीत हो जाएगा, तो ये जो 5 है सीधा और सीधा 3 के विपरीत हो जाएगा। यदि हमसे पूछा गया होता कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 5 के विपरीत कौन सी आपकी संख्या है, 3 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 18 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको हमने जितने भी केस बन सकते थे उतने केस डिस्कस किए, और ये आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 में जो एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टायर 1 एग्जाम कब हुआ था, 8/9/2016 को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने एक ओपन डाइस दिया गया है और इसमें पूछा गया कि ये जो 4 डाइस आपको दिए गए इसके प्रयोग से कौन डाइस बनाया जा सकता है, और एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं और इस ओपन डाइस का, इस पर्टिकुलर ओपन डाइस का हम रूल जानते हैं कि इस पर्टिकुलर ओपन डाइस का रूल क्या कहता है। इस पर्टिकुलर ओपन डाइस का रूल कहता है कि देखिए यहाँ एक थोड़ा सा ईरर हो गया, यहाँ जो एक है यहाँ एक लाइनिंग होगी। ठीक है, और यही लाइनिंग यहाँ सही भी है क्योंकि यहाँ 4 खाने बने होंगे, 1 2 3 आपके 4। ठीक है, तो ये खाने 4 बने होंगे। तो अब बताइए यहाँ कौन सी संख्या होगी। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो ये आपका ये वाला नंबर है वो सीधा और सीधा किसके विपरीत होगा, तो ये आपके बी वाले नंबर के विपरीत होगा। और उसके बाद से जो आपका ये वाला नंबर है और सीधा इस वाले नंबर के विपरीत होगा। उसके बाद से आपका क्या बचा, उसके पास से आपका बचा ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर सीधा और सीधा इस नंबर के विपरीत होगा। यही इसका रूल कहता है। ठीक है, ओपन डाइस का रूल हमने क्या जाना, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4, और इसको हम 5 6 बोल देते हैं। ठीक है, जब हम इसको 5 6 बोल देते हैं तो सीधा सीधा रूल यही कहता है कि जो ये आपका 1 है वो किसके विपरीत होगा, 3 के। 2 किसके विपरीत होगा, 4 के। 2 के 4 के विपरीत नहीं, 2 वाला फलक 4 के विपरीत होगा। ठीक है, और ये जो 5 वाला फलक है वो किसके विपरीत होगा, 6 वाले फलक के विपरीत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो आपको हमने डिस्कस किया, ये जो कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। हमने जब थ्योरी डिस्कस की थी तब भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको जूम आउट करते हैं और इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन जानते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो कोई एक उठाते हैं पहले, तो कोई एक उठाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उठाते हैं। तो ये वाला जो आपका है ये चतुर्भुज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज के अंदर एक ट्रायंगल, वो सीधा और सीधा किसके विपरीत होगा, यहाँ एक
ये वाला सीधा और सीधा इसके विपरीत होगा, नंबर 1 नंबर 3 के बराबर। यानी सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज के अंदर एक बिंदी, ठीक है। तो सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज के अंदर एक बिंदी, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता दिख नहीं रहा है। डाइस एक में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, डाइस 2 में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, और डाइस 3 में भी, ठीक है। तो चलिए अब फिर कौन सा डाइस लेंगे, तो फिर अब डाइस हम लेते हैं आपका जो डाइस है आपका बी। ट्रायंगल के अंदर एक बिंदी कहीं कहीं हमें दिख रहा है, ट्रायंगल के अंदर एक बिंदी हमें कहाँ दिख रहा है, तो ट्रायंगल के हमें अंदर बिंदी यहाँ दिख रहा है, लेकिन दो ट्रायंगल के अंदर बिंदी नहीं दिख रहा है। यहाँ भी नहीं दिख रहा है हमें, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन ट्रायंगल के अंदर एक बात ध्यान रखेंगे कि ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल के अंदर जो बिंदी हमें दिया गया है वो ध्यान रखेंगे कि ट्रायंगल के अंदर जो बिंदी हमें दिया गया है ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ में ट्रायंगल के अंदर एक खाली बिंदी दिया गया है, तो ये वाला कहीं हमें बनता दिख नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे क्या कहीं दो स्टार एक साथ दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों स्टार एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ दो स्टार भी कहीं एक दूसरे के साथ नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये चारों डाइस बनेंगे, बनना तो सिर्फ एक ही डाइस है क्योंकि रूल में बोला गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम कुछ काटना छाटना इसमें से शुरू करते हैं कि कौन कौन नहीं बनेंगे। एक बात बताइए, क्या ये स्टार कहीं इसमें ये पूरी आकृति दी गई उसमें कहीं दिखा है आपको ये वाला स्टार? जब ये वाला स्टार इस आकृति में दिखा ही नहीं है तो ये वाला डाइस बनने का सेंस क्या कहीं से आता है? नहीं आता है, क्योंकि ये वाला स्टार तो इस पूरे जो आप बात कर रहे हैं, जो ये वाला स्टार की हम बात कर रहे हैं, ये तो पूरे डाइस, ये जो ओपन डाइस इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये बनेगा कैसे? तो ये आपका कट जाएगा, ये वाला डाइस इससे तो नहीं बन सकता, ठीक है। अब सर्कल के अंदर सिंपल और सिंपल एक बिंदी। अब बताइए यहाँ हम कहीं ये जो पूरी डाइस आपको ओपन डाइस दिख रही है, सर्कल के अंदर एक बिंदी कहीं आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो क्या डाइस संख्या एक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा भाई, जब यहाँ है ही नहीं तो, ठीक है। उसके बाद से स्टार तो यहाँ है, और सर्कल के अंदर सर्कल, उसके बाद एक बिंदी, और यहाँ एक ट्रायंगल भी दिख रहा है। अब आप हमें बताइए यहाँ क्या है, सर्कल के अंदर सर्कल और एक बिंदी, तो क्या वो बिंदी यहाँ देखिए वो बिंदी कैसी है, यहाँ बिंदी हम कैसी देख रहे हैं, तो यहाँ बिंदी ये जो हमें दिख रही है वो अंदर भरी नहीं हुई है, वो अंदर बिल्कुल खाली बिंदी है, वो ब्लैक बिंदी है, वो हॉलो बिंदी है, ठीक। यहाँ जो इसके अंदर दिख रही है वो बिंदी भरी हुई है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और भरी बिंदी ही हमें दिया भी गया है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा हम जूम करते हैं, उस देखते हैं कि क्या यहाँ सर्कल के अंदर जो बिंदी दी गई है वो भरी है कि खाली है। तो यहाँ सर्कल के अंदर जो बिंदी दी गई है वो खाली है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर जो बिंदी दी गई है वो भरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ तो सर्कल के अंदर जो बिंदी दी गई है खाली है, तो ये वाला ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन ये वाला ट्रायंगल, अब उसके सामने हमने 3 काट दिया था, तो क्या अब 2 बनेगा? तो 2 भी देखने वाला है, क्योंकि 2 इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हमें जो इसका जो ऑप्शन संख्या 2 है वो हमें बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये जो ऑप्शन 2 की मदद से जो बन सकता है, ठीक है। तो अब बताइए हमारे सामने क्या बचा, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही पासा बचा, और पासा कौन सा है? तो आपका पासा है पासा संख्या 4। इसकी प्रयोग से सिर्फ और सिर्फ डाइस 4 बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमें ये जो स्टार है वो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, और ये जो हमें हॉलो बिंदी के साथ दिख रहा है ये हमें कहीं ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल हमें यहाँ जो दिया गया है समबाहु ट्रायंगल के आकार का दिया गया है जो यहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हॉलो ट्रायंगल के साथ दिया गया है, ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक। उसके बाद से हम देखेंगे कौन सा क्या एक बन सकता है, तो ट्रायंगल के अंदर ये जो हॉलो आपका दिया गया है वो यहाँ गलत है, और उसके बाद से यहाँ जो सर्कल के अंदर एक बिंदी दी गई वो गलत है, क्योंकि सर्कल के बाहर से यहाँ कोई बिंदी नहीं है। तो इसका प्रयोग से ना ये बन सकता है, ना ये बन सकता है, ना ये बन सकता है, और सिर्फ ऑप्शन संख्या 4 यही डाइस आपके बन सकती है। एसएससी सीपीयू 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया। अब चलिए इस जो ओपन डाइस का है इसका रूल हम लोग जान लेते हैं कि इस ओपन डाइस पर्टिकुलर ओपन डाइस का रूल क्या कहता है। इस पर्टिकुलर ओपन डाइस का रूल ये कहता है कि जो आपका ये स्थान है, कौन सा स्थान, जो ये सर्कल का स्थान है उस ट्रायंगल के सीधे और सीधे विपरीत होता है, ठीक। उसके बाद से जो आपका ये चतुर्भुज का स्थान है ये हार्ट वाले शेप के सीधे और सीधे विपरीत होता है, और ये जो आपका जो ये वाला फेज है वो सीधा और सीधा इस फलक के विपरीत होता है, ये इसका रूल कहता है, ठीक है। ओपन डाइस का किसके किसके विपरीत, ये वाला तो इसके विपरीत हो गया, ये वाला इसके विपरीत हो गया, ये वाला इसके विपरीत हो गया। आप इसकी नंबरिंग करके भी इसको जान सकते हैं, ठीक है। चलिए जूम आउट करते हैं, आज का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो कोई एक पहले उठाइए, कौन सा उठाएंगे, तो पहले हम उठाते हैं, आप कोई भी उठा सकते हैं, ये वाला उठाते हैं। सर्कल ट्रायंगल एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ सर्कल ट्रायंगल तो डाइस संख्या 1 में एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं बन सकता, ठीक। सर्कल ट्रायंगल क्या कहीं और एक साथ है, नहीं है, ना डाइस 2 में, ना डाइस 3 में, ना डाइस 4 में। उसके बाद से चलिए हम और उठाते हैं आपका, तो हमने कौन सा उठाया, तो चलिए आप यहाँ से जो चाहें वो उठा सकते हैं।
तो हमने उठाया ये चतुर्भुज और हार्ट का शेप। चतुर्भुज और हार्ट का शेप एक साथ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ चतुर्भुज और हार्ट का शेप एक साथ है, यह कि एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, इसके प्रयोग से ये नहीं बन सकता। और यहाँ से ये दोनों शेप एक साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों तो हमें ये दोनों शेप एक साथ दिख रहे हैं, तो ये वाली आकृति भी नहीं बन सकती। अब आपके सामने कौन सी आकृति बची? तो आपके सामने तो आकृति बची है 2, और यही सिर्फ आकृति बन सकती है, यही इसका करेक्ट आंसर भी हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये देखिए कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है, एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे किया, हमने जाना था कि जब एक बार और आपको बता देते हैं इसका रूल क्या कहता है। तो रूल इसका ये कहता है कि ये वाला सीधा और सीधा इसके विपरीत, ठीक है, और जो ये वाला है सीधा इसके विपरीत, और ये वाला सीधा इसके विपरीत। ठीक है, कैसे हमने जाना, तो इसको थोड़ा हम कलर कर लेते हैं कि समझ में आएगा। ये वाला सीधा इसके विपरीत, ठीक है, और उसके बाद से जो ये वाला आपका था, ये वाला सीधा और सीधा इसके विपरीत। ठीक, तो रूल हमने जान लिया। चतुर्भुज और ट्रायंगल एक साथ नहीं आना चाहिए, चतुर्भुज ट्रायंगल एक साथ है, ठीक है, और उसके चतुर्भुज और हार्ट एक साथ नहीं आना चाहिए, चतुर्भुज सर्कल और ट्रायंगल एक साथ नहीं आना चाहिए। यहाँ सर्कल और ट्रायंगल एक साथ है, ये गलत हो जाएगा। चतुर्भुज और हार्ट एक साथ है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज और हार्ट यहाँ देखिए। उसके बाद से आपका ये वाला शेप एक साथ नहीं आना चाहिए, जिसमें चतुर्भुज आपका हार्ट जो ये चतुर्भुज बना है और इसका साथ ये बनाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, आपके ये भी गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ 2, ऑप्शन संख्या 2 ही आपका सही आंसर है। क्योंकि ये हमने 4 वाला क्यों काटा आप जानते हैं? तो 4 वाला देखिए, ये वाला जो शेप है सीधा और सीधा इसके विपरीत है, लेकिन यहाँ दोनों तो एक साथ हैं, तो इसीलिए हमने 4 वाला काटा। ठीक है, ऑप्शन संख्या 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, या इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन संख्या 2 इसका करेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन मिक्स पैटर्न वाले किए। तो यदि आपने डाइस से इससे पहले 9 वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। डाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डाइस के कॉन्सेप्ट बहुत ही शॉर्ट है तथा एक बार में समझ में आ जाते हैं। डाइस जिसका क्लियर है उसके 2-3 नंबर एग्जाम में पक्के पक्के बन जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।